Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Riya Goel, and if you are new to my channel, then please subscribe because I really need it. So, coming to the video and topic is gonna be the admission in NSUT for MBA, placements and interview questions, and what to do in interview and what not to do. So with first thing first, that I'm getting a lot of questions about कि मेरी percentile क्या admitनी है, मैं admitनी है, will I get the admission or not? See, it all depends on firstly your interview, secondly the number of applications that the college is receiving. If there is a lot of applications, then the cutoff might go high, and if it isn't, then it might not. So it's always a dicey. So don't just be like कि मैंने बोल दिया है कि हो जाएगा तो हो ही जाएगा. There are exceptions कि आपकी परसेंटाइल बहुत अच्छी है तो कोई और वे ही नहीं है आपके रिजेक्ट होने का. बट आई होप यू ऑल गाइज गेट इनटू NSUT. And the second one is placement. Placement, see, when it comes to placements, I can't reveal this year's data because the placement process is still going on. What I can tell is only the average package. I can't tell the names of the companies that are coming or anything else. I can only tell you the average package that goes from like 7 to 8 lakhs per annum. If you're coming to NSUT, one thing that I can assure is that you can get the ROI, that is कि आपकी फ़ी 4.5 lakhs के अराउंड 2 साल की लग रही है, तो उससे ज़्यादा की प्लेसमेंट तो आपको मिल ही जाएगी फॉर श्योर. बट आपको कितनी मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी, दैट totally depends on your skills and your capabilities and what you do in the college. And one more thing that I wanted to talk about is how to apply. Many people were saying कि NSUT की मेन वेबसाइट पे शो नहीं हो रहा है, तो यू कैन गो टू DTU's प्लेटफॉर्म, वहाँ पे शो हो रहा है. IGDTW के प्लेटफॉर्म पे शो हो रहा है. एंड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ना वेबसाइट का लिंक मेंशन कर दूँगी, दैट इज़ cmacadmissions.com. आप उस पर क्लिक करोगे ना तो उसके अंदर आपको दिख जाएगा कि एडमिशन्स आर ओपन एंड यू कैन अप्लाई फॉर दैट. 17 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं. मोस्ट प्रोबेबली 1 मंथ हमारे टाइम पे लास्ट ईयर 1 मंथ मिला था, तो आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली वही मिलेगा. एंड दिस वीडियो इज़ गोना गेट अ टू लॉन्ग आई गेस, सो आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू जस्ट स्पीड अप द नॉर्मल स्पीड, watch it in 2x. Now coming to the interview section, which is like सब लोग बहुत ज़्यादा ऐसे पैनिक कर रहे हैं कि वाई इंटरव्यू का क्या क्वेश्चंस आएंगे क्या नहीं आएंगे कैसा होता है एंड ऑल. You don't need to panic, you just have to be true. That's what is required in the interview, I guess. Last year there were questions जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान कर देते हैं वाले. टीचर्स बहुत ही ऐसे रूड हो जाते हैं कभी कभार, बट यू हैव टू मेंटेन योर पेस कि आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो वाला चीज़ होना चाहिए. एंड वॉट ever you are saying, you should be having an example or any situation to say कि हाँ, because of this I did that, so I am saying that वाला सीन होना चाहिए. So मैं पूरा प्रोसेस बता दूँ इंटरव्यू का कैसे होता है. इंटरव्यू पहले दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कराने जाना होता है. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है. सो द बेस्ट थिंग अबाउट इंटरव्यूज़ इज़ कि इनके पास आपका रेज्यूमे नहीं है, तो ये आपका पास्ट ज़्यादा कुछ नहीं जानते, आपकी हॉबीज़ वगैरह इतना कुछ मेंशन नहीं होता है. तो यू कैन टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो उन्हें नहीं पता है ऑलरेडी. सो द ऑल्सो ऑलवेज देयर इज़ अ लाइक पैनल्स, लाइक 5 to 6 पैनल्स होता है. आपको कोई एक पैनल अलॉट किया जाता है एंड देन यू गो देयर एज कॉल्ड. सो नॉर्मली हर पैनल में फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ. अब टेल मी अबाउट योर सेल्फ में व्हेन इट कम्स टू कॉलेज एडमिशन्स वाला इंटरव्यू, स्पेशली इन NSUT, तो उसमें क्या है कि उनको कुछ नहीं पता है कि आपकी स्किल्स क्या है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, कुछ नहीं पता है इन लोगों को. आपका अगर इंटरव्यू वो इंटर्नशिप वाला एक्सपीरियंस है, इनको नहीं पता है. इनको सिर्फ जॉब एक्सपीरियंस पता है, इनको आपकी कैट परसेंटाइल पता है, मैट परसेंटाइल पता है, आपके स्कोर्स पता है, आपकी हॉबीज़ नहीं पता है, आपने अपने ग्रेजुएशन में क्या किया है वो नहीं पता है, आपकी लाइफ में. तो देर इज़ अ लॉट यू कैन टॉक अबाउट इन टेल मी अबाउट योर सेल्फ. तो जो चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी वो ये है कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, मेक श्योर कि
आप उसके बारे में ही आगे बात करना चाहते हो इंटरव्यू में। लाइक मैंने क्या किया था, मेरे टाइम पे जब उन्होंने मुझसे पूछा था टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मैंने वो बातें बताई थी जिनके बारे में मैं फॉलो अप क्वेश्चन चाहती थी कि उनकी साइड से आए। सो टेल मी अबाउट योर सेल्फ इज़ गोना बी योर क्वेश्चन, जहाँ पे आप अपना पूरा इंटरव्यू का पेस डायरेक्ट कर लेते हो कि अगर आपने कुछ ऐसी बात बोली जिसको आप ही नहीं बाद में जस्टिफाई कर पाए, तो आपका इंटरव्यू वहाँ पे बहुत बुरा हो जाएगा। बट इफ़ यू टॉक अबाउट थिंग्स जो आप बाद में जस्टिफाई कर सकते हो, एंड यू नो कि इसके बाद ये वाला फॉलोअप क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो दैट हेल्प्स कि ऑलरेडी इंटरव्यू उस डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में आप चाहते हो, नॉट इन द डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में इंटरव्यूअर चाहता है। सेकेंडली विच आई वुड लाइक टू से हियर इज़ कि इंटरव्यू में ना ट्राई नॉट टू लाई, कि झूठ मत बोलना। और व्हेन आई से ट्राई नॉट टू लाई, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे सच्ची बोल देना कि कुछ नहीं आता है वगैरह वगैरह। नहीं, बी कैंडिड। हाँ, मतलब कुछ चीज़ें जब मुझे नहीं आती थी तो मैंने बोल दिया था कि मुझे नहीं आता, कि इस बारे में मुझे नहीं पता, सॉरी। इफ़ यू वांट टेल यू कैन टेल वाला सीन रख सकते हो आप, बट नॉट, मतलब हर क्वेश्चन में आप ये चीज़ नहीं बोल सकते हो। और हर क्वेश्चन में सच बोलने के चक्कर में अपनी सारी की सारी वीकनेसेस मत बता देना। इट्स लाइक कि उतना सच बोलो जितना प्रैक्टिकल हो, इतना झूठ भी मत बोल दो कि बिल्कुल ही समझ ना आए। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, कि अगर आपका कोई गैप ईयर है एंड दे आस्क्ड यू अबाउट द गैप ईयर, और आपने बोल दिया कि मेरा गैप ईयर इसलिए हो गया बिकॉज आई हैड मेडिकल रीजंस, ये वो वगैरह। तो ये देखिए, याद रखना कि इंटरव्यू के बाद आपको वो मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाने पड़ सकते हैं। सो डोंट गो फॉर लाइक मेडिकल रीजंस अननेसेसरी। अगर वो सच में नहीं है तो झूठ मत बोल देना कि मेरा गैप ईयर इस वजह से आया। टेल द ट्रुथ कि क्यों आया आपका गैप ईयर, ठीक है। सो मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैंने भी गैप ईयर लिया था, तो मुझसे भी उनका गैप ईयर वाला क्वेश्चन आया था। देन मोस्टली वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके स्कोर से भी रिलेटेड होते हैं। इट्स लाइक कि आपकी कैट परसेंटाइल इतनी है तो क्यों है, वाई यू स्कोर लो इन, लाइक कैट के जैसे 3 सेक्शंस होते हैं। अगर आपके एक सेक्शन में बहुत ज़्यादा कम है और 2 सेक्शन में अच्छे हैं, तो दे विल आस्क यू कि इस सेक्शन में कम क्यों है, एंड you should be having an answer for that because they need it. Strength and weakness, strength और weakness वो पूछेंगे ही, like every other interviewer asks that. तो strength और weakness में ये याद रखना कि पहले आप अपनी weakness बताना, ठीक है, और बताना कि आप कैसे उसे ओवरकम कर रहे हो। बिकॉज मेरी वीकनेस थी एंड दे couldn't even recognize that I had that weakness, so they were very shocked. एंड फिर मैंने उन्हें बताया कि हाउ आई ओवरकेम इट टू दिस एक्सटेंट कि आप रिकोगनाइज़ नहीं कर पा रहे हो, एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। एंड सेकेंडली यू कैन टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ्स तो आप लोगों को खुद ही अपनी निकालनी पड़ेगी कि क्या चीज़ आपको बोलनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ, लाइक आपने बोला कि मेरे अंदर लीडरशिप स्किल्स है, आई कैन हैंडल थिंग्स, बताना कि कोई भी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने आज तक अभी कॉलेज या स्कूल लाइफ में उठाई हो और आपने बहुत अच्छे से उसे परफॉर्म किया हो। लाइक इफ़ आई सेड अबाउट लाइक लीडरशिप, तो आई टोल्ड कि मैं स्टूडेंट काउंसिल मेंबर थी, मैं ग्रेजुएशन में क्या करती थी, सब बताया था मैंने। एंड देन दे आस्क्ड मी अबाउट द कॉलेजेस कि मैं कौन सा कॉलेजेस प्रेफर कर रही हूँ अमंग दीज 3, एंड मैंने NSUT में अप्लाई करने से पहले कौन से कॉलेजेस में अप्लाई किया है एंड ऑल। तो वो क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, इफ़ आई सेइंग एनीथिंग ना, तो उनका वाई वाला क्वेश्चन आएगा कि यू सेड दिस, टेल मी कैसे। तो इफ़ यू डोंट हैव एन आंसर फॉर वाई, आई वुड सजेस्ट नॉट टू मैंशन इट। आप वो चीज़ें मैंशन ही मत करो जिस चीज़ को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। इफ़ यू कैन एक्सप्लेन इट, मैंशन इट, इफ़ यू कांट देन प्लीज़ डोंट। हॉबीज़, तो हॉबीज़ का ये है कि इसमें ना एक फॉलो अप क्वेश्चन ज़रूर आता है। यू सेड कि मुझे ना नॉवल पढ़ना पसंद है, तो दे विल आस्क यू कि कौन सी नॉवल पसंद है, कौन सा ऑथर पसंद है, क्यों पसंद है। आई सेड ना लॉट ऑफ आइज, क्यों पसंद है वो पक्का आएगा। तो ऐसे इफ़ यू लाइक कि आपको सिंगिंग पसंद है, तो हाउ इट ऑल स्टार्टेड, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली एंड ऑल। बहुत सारे ऐसे वाइज वाले क्वेश्चन आएंगे कि क्यों ये चीज़ आपकी लाइफ में आएगी, क्योंकि MBA इज़ अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग एंड यू शुड बी नोइंग कि आप ये ऐसा कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। तो दे ऑल्सो वांट टू नो कि वाई आर यू डूइंग द थिंग्स दैट यू आर डूइंग। So the next question that they were asking me was like about my graduation,
दे वांट टू नो कि मेरे ग्रेजुएशन में कौन सा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तो ये क्वेश्चन ना वो सबसे पूछते हैं कि आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट था ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन। सो मेक श्योर आप इस सिचुएशन में सब्जेक्ट वो बोलना जो जिसके बाद अगर वो उन सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लें तो आप आंसर कर सको, बिकॉज दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन, दे विल आस्क यू टू टेल समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट। उससे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ लेंगे। मैं एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि व्हेन अ टीचर आस्क यू अबाउट द सब्जेक्ट क्वेश्चन, तो ये याद रखना है कि टीचर को खुद भी नहीं पता है कि उसकी वन लाइन डेफिनेशन क्या होगी या फिर उसके अंदर क्या क्या आता है। उसे भी सिर्फ बेसिक नॉलेज है, तो जो भी आप बोल रहे हो ना उसके लिए वो सही है, तो कॉन्फिडेंटली बोल देना। ऐसे मत करना कि दाइसी हो जाओ वगैरह वगैरह। कुछ कुछ टीचर्स को पता होता है कि तुम गलत बोल रहे हो, बट स्टिल आप थोड़ा सा उस सब्जेक्ट के बारे में ही बात करना जिस सब्जेक्ट के बारे में आपको पता हो। बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर कोई सब्जेक्ट उठा के मत बोलने लगना कि सिर्फ इम्प्रेशन जमाने के लिए कि मुझे तो वो वाला सब्जेक्ट अच्छा लगता था, जस्ट बिकॉज कि इंटरव्यू को लगे कि वाओ उसको वो इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट अच्छा लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसने डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ लिया और आपने आपने आंसर नहीं करा तो उससे उसी टाइम समझ आ जाएगा कि आप फेंक रहे हो और कुछ नहीं है। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैंने वही सब्जेक्ट बोला था जो मुझे थोड़ा सही भी लगता था और जिसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज भी थी। तो जो फ़ॉलो-अप क्वेश्चन आया वो मैं आराम से आंसर कर पाई थी, और मैं जब आंसर कर रही थी मुझे समझ आ गया था कि टीचर्स को खुद भी नहीं पता है, सामने जो बैठे हैं इंटरव्यूअर उन दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि वो होता क्या है। तो मैं जो भी बोल देती उस मोमेंट में उनके लिए वो सही था। तो दैट थिंग हैपेंड। मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं एंड आई एम जस्ट सीइंग कि कौन सा क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया। आई गेस मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ले लिए हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ मैं ले चुकी हूँ। योर फेवरेट सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, इफ़ यू हैव अ गैप ईयर तो वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, व्हाट आर द कॉलेजेस यू अप्लाइड फॉर। मैंने आईएम्स वगैरह के लिए अप्लाई किया था, तो आई मेंशन दैट मेरे पास जिस भी आईएम से कॉल आई थी तो मैंने वो भी मेंशन किया था। मैंने बताया था कि मैं क्यों नहीं क्लियर कर पा रही हूँ आईएम्स, मैंने वो भी बताया था उन लोगों को। तो आई हैड बीन वेरी कैंडिड, इफ़ आई डिड समथिंग आई डिड, इफ़ आई कुडेंट एंड वाई आई कुडेंट मैंने वो भी बताया। मैं अगर मेरे एफर्ट्स कम है तो मैंने वो भी बोल दिया कि मेरे एफर्ट्स कम थे। इट्स नॉट लाइक कि आई वॉज लाइंग अबाउट समथिंग और ऐसा कुछ। तो मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस में एनएसयूटी था, बिकॉज एनएसयूटी वॉज वेरी क्लोज टू माई हाउस। तो उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि जब उन्होंने मुझसे पूछा कि इन तीनों कॉलेजेस में से आपकी प्रेफरेंस कौन सी है, तो मैंने बताया कि मेरी प्रेफरेंस फर्स्ट एनएसयूटी है, देन डीपीयू एंड आईजीडीटी इज़न्ट इन द पिक्चर अभी के लिए आई गेस। तो उन्होंने पूछा था कि क्यों एनएसयूटी इन तीनों में से सबसे पहली प्रेफरेंस है। तो क्यों याद रखना कि क्यों तुम्हें डीपीयू चाहिए, क्यों तुम्हें एनएसयूटी चाहिए। A student should be clear about what they want and what they don't, and why they want and why they don't. So yeah, that ठीक है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, लो स्कोर। लो स्कोर का ये था कि मेरा कैट में से तीनों सेक्शंस में ना अप्रॉक्सीमेटली सेम स्कोर था, तो मुझसे वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बट मोस्ट अदर पीपल हैड बीन आस्क्ड अबाउट दिस क्वेश्चन। सो या दैट ठीक है। कॉलेज प्रेफरेंस मैंने बता दिया है। एंड वाई डिड यू लाइक योर ग्रेजुएशन कॉलेज। वो बेसिकली आपसे डिफरेंस पूछ रहे होते हैं कि ग्रेजुएशन कॉलेज का कोई कुछ भी आपको बताना होता है, तो कभी ये मत बोलना कि मेरा ग्रेजुएशन कॉलेज बेकार था एंड ऑल वगैरह, बिकॉज आप अपने कॉलेज को खुद डिमीन कर रहे हो, तो आप एक नेगेटिव ह्यूमन बीइंग अपने आप को शो कर रहे हो। टेल द पॉजिटिव पार्ट्स। अगर ग्रेजुएशन कॉलेज छोटा था तो उसका पॉजिटिव पार्ट कुड भी कि आपको हर चीज़ में इम्पोर्टेंस मिल जाती है, आपको मौका मिलता है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, आपको ऐसे पर्सनल अटेंशन टीचर्स की मिलती है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू टेक आउट द पॉजिटिव पार्ट्स आउट ऑफ द सिचुएशन एंड टॉक अबाउट। आपको नेगेटिव पार्ट्स को इग्नोर करना है, और अगर बताना भी है तो कोई एक बता दो, बहुत सारे मत बताना प्लीज़। ठीक है। एंड आई जस्टिफाइड व्हेन आई सेड कि मुझे ग्रेजुएशन कॉलेज में से ये चीज़ अच्छी लगती है, तो क्यों अच्छी लगती है वो मैंने जस्टिफाई किया था। लाइक मैंने बोला था कि 1-to-1 अटेंशन मिलती है, तो हाउ दैट हैपेंड मैंने वो भी एक्सप्लेन किया था, बिकॉज माई टीचर्स रियली हेल्प्ड मी ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। तो वो हॉबीज़ वाला क्वेश्चन हम ले चुके हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट
आई हैड वॉज कि दे आस्क्ड मी कि कुछ भी आप तुम अब एंड में ऐसा कुछ बताना चाहती हो जिससे हमारा माइंड चेंज हो जाए। तो मैंने अभी तक ना अपनी इंटर्नशिप्स की बात नहीं करी थी। मैंने टेल मी अबाउट योरसेल्फ में वो चीज़ें बताई थी जो मैंने ग्रेजुएशन में करी थी, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इवेंट्स ऑर्गेनाइजिंग, कॉलेज मैगजीन में पब्लिश्ड, ये सब चीज़ें मैंने बताई थी व्हेन आई टॉक्ड अबाउट टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मैंने स्कूल से अपनी अचीवमेंट उठा के बता दी थी, कोई बहुत बड़ी थी तो। एंड मैंने ग्रेजुएशन कहाँ से करी ये बता दिया था, किस सब्जेक्ट में करी वो बता दिया था, मैंने ये सब बताया था। अभी तक मैंने एंड आने वाला था और मैंने इंटर्नशिप का नहीं ज़िक्र किया था। तो मैंने आस्क्ड मी अबाउट कि कुछ एंड में कंक्लूडिंग आप करना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो जिससे हमारा माइंड चेंज हो जाए। तो वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस आया था कि मैं अपनी इंटर्नशिप शेयर करने लग गई थी। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एन इंटर्नशिप्स, व्हेन यू आर शेयरिंग योर इंटर्नशिप, यू हैव टू टेल कि आपने उस इंटर्नशिप से क्या सीखा एंड हाउ यू लर्नड इट। लाइक अगर आप, जैसे मैंने एचआर की इंटर्नशिप करी थी एंड आई वाज वर्किंग विद मैनी कंटेंट क्रिएटर्स, तो हाउ एंड व्हाट आई लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे उन लोगों को मैनेज किया, हाउ आई मोटिवेटेड देम ड्यूरिंग कोविड एंड कंटेंट राइटिंग में ऐसा बिल्कुल स्टक हो जाते हैं बच्चे, एंड हाउ दे डिड इट एंड हाउ आई कुड लाइक हेल्प देम आउट। तो जो आपने सीखा इन योर इंटर्नशिप्स, आपको वो बताना भी बहुत ज़रूरी है। एंड आई हैड डन अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन, तो मैंने वो भी बताया कि मैंने क्यों करी थी वो इतनी सारी इंटर्नशिप, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी श्योर कि मुझे किस फील्ड में आगे स्पेशलाइजेशन लेनी है मैनेजमेंट की, और कौन सी फील्ड मेरे लिए नहीं है। फॉर डैट मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, एंड फ्रॉम डैट एक्सपीरियंस आई केम टू द कंक्लूजन कि मुझे ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है। तो हमेशा ऐसे ना गूगली आंसर्स रखना अपने पास कि व्हेन दे आस्क यू तो एकदम से आप बताओ, एंड दे फील लाइक कि हाँ आपने क्वेश्चन को डॉच नहीं किया है, आपने उसे फेस किया है वाला फील आनी चाहिए उन्हें। तो दैट्स हाउ माई इंटरव्यू एंडेड। मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था एंड काफ़ी लंबा भी गया था। इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट समथिंग तो मुझे उसे जस्टिफाई करना पड़ रहा था। इफ़ आई टॉक अबाउट कि आई एम गुड एट टॉकिंग विद पीपल, देन आई हैव टू लाइक they gave me a situation, talk to me about random things and everything। और जैसे ग्रुप में इंक्लूड करने के लिए आप कैसे बात करोगे, तो उसमें ये था कि both the interviewer talking about something and I didn't had idea to be honest। मुझे उस टॉपिक के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, बट मैंने उससे रिलेटेड चीज़ें उठा के बात करनी शुरू करी, एंड देन द कॉन्वर्सेशन बिल्ड अप, और उन्हें समझ आया कि हाँ मैं वो चीज़ कम्युनिकेशन वाली चीज़ कर सकती हूँ, मैं टीम बिल्डिंग में हेल्प कर सकती हूँ। सो दीज काइंड ऑफ ऐसे सिचुएशनशिप्स दे कैन गिव यू टू। मेरे टाइम पे तो पूछा था, अब मुझे नहीं पता कि आपसे पूछेंगे नहीं पूछेंगे। मेरे ग्रेजुएशन में ना माई एचओडी यूज्ड टू से कि जितना भी लंबा आपका इंटरव्यू जाता है ना उतना ज़्यादा अच्छा जाता है, बिकॉज इट शोज़ कि सामने वाला इंटरव्यूअर भी इंटरेस्टेड है आपके बारे में जानने में। सो मेक श्योर कि आप इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएं अपने बारे में। मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कुछ होते नहीं है, इट्स देयर इज नथिंग दैट आई हैव इन मी विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और समथिंग, बट द वे यू टॉक अबाउट थिंग्स मैटर्स। अगर आप वो एक्साइटमेंट से बात करो ना तो सामने वाले को भी लगता है कि हाँ कुछ तो एक्साइटमेंट है इस बात में, बट इफ़ यू आर ओनली डल अबाउट द थिंग्स दे वॉन्ट टू गेट इट। सो you have to make sure that you are talking in that way। थोड़ा प्रोफेशनलिज्म, नॉट टू मच लाइक फ्रेंडली मत हो जाना, प्रोफेशनलिज्म रखना, डोंट लाई एट ऑल। आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन क्योंकि टीचर्स ना ऐसे ग्रैब कर लेते हैं व्हेन यू आर लाइंग, और व्हेन यू आर लाइंग एंड दे विल ग्रैब यू, आपके फेस पे शो जाएगा एंड देन द होल इंटरव्यू विल बी फक्ड अप। लाइक उसी मोमेंट पे आपका इंटरव्यू ख़राब हो गया समझ जाओ। सो डोंट गो फॉर दैट। So I guess I answered most of the interview questions and how the interview questions gets। मैं बेसिक जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगी कि ये पूछते हैं, सो दैट यू कैन फाइंड आउट आंसर्स और यू कैन लुक फॉर द आंसर्स इन गूगल एंड एवरीथिंग एल्स एंड एनीथिंग एल्स। एंड आई गेस आई आंसर्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द कमेंट एज वेल। मतलब किसी को कुछ डाउट था तो मैंने बता ही दिया है। सो व्हेन यू विल गो टू DTU's प्लेटफॉर्म, सर IG DTU प्लेटफॉर्म फॉर एडमिशन, वहाँ पे ही ना NSUT की जो ब्रोशर है वो 2022 वाला ही है।
मोस्ट प्रोबेबली द सेम प्रोसीजर इज़ फॉर सिलेक्शन एंड एडमिशन, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। एंड अगर कोई चेंज आएगा, कुछ नया ब्रोशर आएगा, तो आई विल बी coming here and telling you guys. If you guys have any doubt, you can comment down in the videos, in the comment section of the video. I will be answering them, and I will be mentioning my Insta handle in the description, so you can message me there. I try to reply to each and every one of you and help you guys out. And last but not the last thing that I guess is, please subscribe to my channel. I really, really, really need your support, guys. And if I could be helpful to you in any way, please subscribe. It doesn't cost anything, it's just free, and please do it. I need it, please. So thank you so much for watching. If you have any questions, आप डाल देना वीडियो में, आप मतलब कमेंट सेक्शन में. I will try to answer there, or I will be making a next video of all the questions that people asked, so that अगर आप नहीं भी पूछ पाए हो तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा. Stay tuned for that video, and many more videos are coming up. Fest आ रहा है, so many vlogs are coming up, and I would be recording everything as much as I can. Ignore the noise, as much as I can. So please subscribe, like, share, comment. Thank you. Bye.